जादूगर फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते जी जब आपकी कैपेसिटी नहीं है आप टिकट शो कर सकें। जी अब कैपेसिटी इसलिए नहीं क्योंकि आप पढ़े लिखे, आप तो ज्ञान नहीं। जी बिल्कुल। अगर ज्ञान होता तो आपका सोचल जाता, आप परेशान। लेकिन हमें पब्लिक मैनेज करना नहीं है तो हम वहाँ पे फेल हो गए, इसलिए जादू कंपनियां अक्सर बंद हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं एजे टीवी। अभी मैं मौजूद हूं पटना जिले के मसौढ़ी में यानी तरेगना में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारत के महान जादूगर बेताज बादशाह जादूगर सिकंदर। जी हाँ, जादूगर सिकंदर मसौढ़ी में अपना शो 5 फरवरी से भव्य शुभारंभ कर रहे हैं और कोरोना काल के बाद जो है पहली बार जादू देखने को मिल रहा है। तो अपने एजे टीवी में बहुत बहुत स्वागत करेंगे जादूगर सिकंदर जी को। जी नमस्कार। सिकंदर जी, जैसा कि आप कोरोना काल के बाद शो लगा रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? जी काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए थे हम लोग जी करीब 10 महीने हम लोग घर में रहे जी होली पे हम लोग शो बंद हुआ और लॉकडाउन लग गया। मन में तमाम तरह की अफवाहें, वहम कि शो चलेगा, लोग आएंगे शो में, नहीं आएंगे, इस सब डर के साथ हम लोग शो की तैयारी कर रहे हैं और 5 फरवरी से हमने शो का अपना ओपनिंग डेट रखा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जादू है क्या, आखिर क्या साइंस है, क्या है जादू? देखिए, जादू कला विज्ञान का एक मिश्रण है जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं जी और लोगों को आनंदित करता है, हमें खुशी होती है। जी, तो जादू के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जादू के माध्यम से हम लोगों को सबसे बड़ा संदेश यही है कि अंधविश्वास से दूर रहें। जी सबसे बड़ा संदेश हमारा यही कि अंधविश्वास में ना फंसें, किसी तांत्रिक ढोंगी बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। सभी से हमारी यही अपील है कि अंधविश्वास से दूर रहें। जी, सिकंदर जी, जानना चाहेंगे आप इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में कैसे आए आप? जादूगर बड़ा रोचक किस्सा है ये हमारा। जी सबसे पहले हम जब पढ़ाई कर रहे थे जी हर किसी की मन में इच्छा होती कि जीवन में उसके कुछ जादू हो जाए, हर चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाए। जी लगभग हर इंसान अपने चाहता है। तो हम भी बचपन में पढ़ाई करते करते दिमाग में हम लोग भी आता था कि हम लोग गायब होकर यहाँ से वहाँ चले जाएं, उस शहर में चले जाएं, यहाँ चले जाएं, उधर चले जाएं, जिससे मिलने जाना हो बस गायब हो और पहुँच जाए वहाँ। जैसा फिल्मों हम लोग देखते थे। जी तो हमारी इच्छा हुई, तो हमारे शहर में एक पेपर में निकला कि भाई जादू में काम करने संपर्क करें। तो हमने भी वहाँ संपर्क किया। इस तरह हमारी 2009 में हम जादू में आ गए। तो आपके गुरु कौन थे? जैसा कि कोई कॉलेज से पढ़ के डिग्री हासिल किए फिर जादूगर बने, कैसे जादूगर फिर बने आप? देखिए, हम जब वहाँ पे गए, जिस लोगों के पास, जादूगर विजय राठौर नाम है उनका जी और वो लखनऊ के रहने वाले थे। जी तो वो शो कर रहे थे, उन्होंने पेपर में इश्तिहार दिया था कि लोग जो नए लोग काम करना चाहते हैं उनके साथ वो आके जुड़े। तो हम वहाँ पहुँचे तो एक तो प्रथम गुरु वो थे जो हमको जादू में लेकर आए, उनके द्वारा पहुँचे। दूसरे जिससे हमने जादू की बारीकियों को सीखा, जादूगर गोगा जी, चित्रकूट धाम, भगवान राम ने जहाँ 14 वर्ष वनवास काटा, जी तो वहाँ पे हम उनसे सारी बारीकियाँ हमने वहीं से सीखी कि जादू शो क्या है, जादू कैसे करना है, जादू कला क्या है, सब बारीकी ज़्यादा हमने वहीं सीखी। मतलब एक किस्सा कितने साल पहले का है? 2009 में तो लास्ट में हम आए थे और 10 में जो सब कुछ हो रहा था हमारे साथ। तो सिकंदर जी, तब के जादू का माहौल और फिलहाल अभी यानी 2021 आ गया, तो अब का माहौल में क्या फ़र्क दिखते हैं? दरअसल देखिए, उस समय मनोरंजन के रूप में सिर्फ लोगों के पास जादू, सर्कस जी और दूरदर्शन हुआ करता था। गांव देहात में भी डीटीएच का उतना प्रयोग नहीं हुआ था। तो जादू जब किसी शहर कस्बे में लगता था तो बहुत सारी भीड़ आ जाती थी। अच्छा। अब हर इंसान के पास ये, अब इसको टाइम पास कहें या पार्ट टाइम कहें, ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। अच्छा। ये बन गया है। तो अब इस चीज़ की वजह से भी लोगों को समय नहीं मिलता है अपने लिए। अपने बगल में कौन बैठा है, कमरे में 4 लोग हो सकते हैं लेकिन वो 4 लोग अलग अलग लोगों से जुड़े होंगे। अच्छा। तो इसने तो इंसान का समय खाया ही है और इस वजह से हम लोग के शो में बड़ा फ़र्क पड़ा है। पहले जहाँ लोगों को टिकट नहीं मिलता था, अब हम लोग इंतज़ार करते हैं कि लोग आएँ तो हमारा शो देखे टिकट कटाएँ। तो काफ़ी बदलाव आया है और कोरोना के बाद तो वैसे भी हम लोगों को डर लग रहा है क्या होगा। अभी पिछला कैंप हमने किया है जी 17 दिन का मनेर में। जी वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए हैं तो वहाँ पे कोई खास रिस्पांस नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके मसौढ़ी में शो किया कि चलिए यार। तो आपने देश के कितने राज्यों में आपने जादू शो किया है? देश के करीब विभिन्न राज्यों में किया है। हम पंजाब गए, छत्तीसगढ़ गए हैं, MP गए हैं। इसके अलावा यूपी तो हम ही हैं, वहाँ पे हमने शो किया। बिहार बहुत साल से कर रहे हैं, झारखंड में शो किया है हमने जी। इस जगह राजस्थान वगैरह, मतलब बहुत सारे अपने उत्तर जितना हिंदी भाषी क्षेत्र है हमने सब जगह शो किया है। दक्षिण भारत अभी हमारा कोई प्लान नहीं बना है,
और अगर भविष्य में ऊपर वाला चाहेगा तो हम उधर भी जाएंगे। देश के अलग अलग राज्य में आपने जादू शो किया है, तो बिहार में आकर कैसा लग रहा है आपको? बिहार में बहार है अच्छा। जादू के लिए। देखिए यहाँ पे जो क्रेज हमको जो प्यार मिला पिछले हमारे जीवन के 10 साल जादू कैरियर में 6 साल हम बिहार में शो कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, 4 साल हम हर जगह बाहर रहे हैं, लेकिन 6 साल हम बिहार में। 6 साल बिहार में गुजारे? हाँ जी हाँ, लगभग हर जिले में हम शो कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो अब आगे करेंगे। अच्छा, तो अभी जो मसौढ़ी में आपने 5 फरवरी से ओपनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ खास होगा, क्या आकर्षक कुछ होगा, अलग होगा? हाँ देखिए, मसौढ़ी में अभी तक जितना भी लोगों ने जादू देखा है उसमें किसी ने डायनासोर नहीं दिखाया है। अच्छा। जी हाँ, और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो हम स्वयं करते हैं, वो कोई दूसरा जादूगर नहीं करता है। हाँ, तो यहाँ पे जो भी लोकल जादूगर लोग हैं हम उनसे मिले, उनके बारे में जाना, तो उन्होंने बताया कि हम ये खेल यहाँ करते थे। तो हमने कहा जो तो हमारा खेल तो बिल्कुल आप लोगों के लिए नया रहेगा, यहाँ के लोगों के लिए। बोले हाँ बिल्कुल, और उन्होंने काफ़ी सहयोग किया हमें। जादूगर शुक्ला सरकार जी, उनका काफ़ी सहयोग है यहाँ पर हमें। और ये मान लीजिए कि उन्होंने कि हमें सब काफ़ी सपोर्ट किया, तभी हम अपना शो लेकर आए। क्योंकि कहीं भी हम लोग जाते हैं तो लोकल लोगों से सपोर्ट लेते हैं, तो उसमें जादूगर शुक्ला जी का बहुत सहयोग है हमें। तो कितने लोगों का टीम है सिकंदर जी आपके, यानी टीम में कितने सदस्य हैं? देखिए हमारी टीम में टोटल 40 लोग हैं। अच्छा, जो जादू आप बिहार कर रहे हैं और भी देश के अलग अलग कोने में कर रहे हैं, अलग अलग राज्य में कर रहे हैं, जी। तो सरकार से क्या मदद मिलती है, क्या सहायता मिलती है आप लोग को? सरकार, देखिए सरकार पुराने खंडहरों पे जिनसे एक आदमी की रोजी रोटी नहीं चल रही होगी, जो कोई जीवित नहीं है, उन पे सरकार बहुत सारा पैसा खर्च कर देगी जी। उसको मेंटेनेंस करेगी। लेकिन हम कलाकार, जो पुरानी संस्कृति है, धरोहर है, जादू भारत का अंग माना जाता है। आज भी विदेशों में लोग भारत देश को जादू के बारे में जानते हैं, जादू वहाँ होता है। अच्छा। तो लेकिन अब उस चीज़ को इतना नेगलेक्ट कर दिया कि हम लोग को सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिलती है। बस हम उनसे ये कहते हैं कि हम जादूगर जो लोग हैं, जो उनको थोड़ी बहुत मूलभूत, मतलब किस तरह का सहायता आप सरकार से चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बताएं आप। देखिए हम चाहते हैं सरकार हमें, हम जितने वयोवृद्ध जादूगर हो, देखिए हम लोग 50-60, देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग जो जादू दिखाते हैं सिर्फ जादू दिखाना ही हमारा मकसद होता है। समाज में जो सरकार बहुत सारे योजनाएं चलाती है कि एड्स के लिए बहुत सारा सरकार पैसा खर्च करती है, एड्स को दूर करें, धूम्रपान ना करें, नशा ना करें, कन्या भ्रूण हत्या, इस पर बहुत सारी सरकार योजना चलाती है, प्रचार करती है। वो सब हम लोग अपने शो में भी करते हैं। तो सरकार जब उस चीज़ों पे पैसा खर्च कर सकती है उस संदेश चलाने के लिए, तो हम लोग भी करते हैं। तो हम लोग भी थोड़ा सा बेनिफिट अगर सरकार दे सकती है तो हम लोग जहाँ भी शो करें तो सरकार कुछ तो मदद कर दे हम लोगों को। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जादू के माध्यम से लोगों को ठगी किया जाता है, उसको अंधविश्वास फैलाया जाता है। जी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सबसे बड़ी बात, फ्री में अगर आपको कोई दुआ ताबीज मिल रही है जी, और उसके पीछे वाले का कोई स्वार्थ नहीं है जी, तो वो हो सकता है वो आपके लिए काम करे। लेकिन अगर किसी ने फ्री में दे के आपसे बहुत कुछ अप्रत्यक्ष रूप से ले लिया, अच्छा, या उसके नगद पैसे ले लिए, जी, सोचिए जिसको आपसे पैसे ही लेकर काम करना है तो उसमें क्या शक्ति रहेगी? कोई शक्ति रहेगी? जी। कोई शक्ति नहीं रहेगी। जी हाँ, जैसा कि इन्होंने आपको बताया, आपको सावधान किया कि आप किसी भी तंत्र मंत्र या कोई ऐसे बाबा जो अंधविश्वास से आपको ताबीज बनाते हैं, आपको दुआ देते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। जैसा कि जादूगर सिकंदर जी आपको बता रहे हैं, ये अलग अलग इंडस्ट्री में, अगर बॉलीवुड देखा जाए या भोजपुरी इंडस्ट्री में, यानी कहीं ना कहीं मतभेद रहता है, आपसी विवाद रहता है। तो जादू लाइन में भी ऐसा है, जादू क्षेत्र में कुछ जो एक दूसरे जादूगर से। हाँ, इस बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। जी। देखिए कंपटीशन तो हर जगह है, और कंपटीशन करना भी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो लोगों को अच्छी चीज़ मिलेगी नहीं। अच्छा। भाई अगर कंपटीशन हम आपस में हम नहीं करेंगे जी। तो कंपटीशन कहाँ मिलेगा? अगर हम भी सोचेंगे ना कि उससे अच्छा हमें करना है, भाई दर्शक के पास वो भी जाएगा, हम भी दर्शक के पास जाएंगे, और दर्शक तो बोलेगा ना किसका जादू अच्छा किसका नहीं है। तो कंपटीशन होना चाहिए, अच्छा, लेकिन दुराग्रह नहीं होना चाहिए जी, किसी की टांग खींचने का काम नहीं होना चाहिए। और हम पिछले करीब 6 साल से बिहार में शो कर रहे हैं, इसके अलावा हम यूपी में, मतलब हर जगह शो किए। तो कंपटीशन तो हर जगह होता है। और कुछ दुनिया में देखो भाई, अगर 100 लोग हैं दुनिया में, 50 तरह के लोग होते हैं, तो आप समझ रहे होंगे। तो हर जगह कंपटीशन है। तो जादूगर जी आपको कोई कभी टांग खींचा? टांग खींचने के लिए तो हम, ये बहुत तीखा सवाल है आपसे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आपका टांग खींचा गया कभी? देखिए बताया ना, 10 साल का जादू का अनुभव है, तो हर तरह के अनुभव में मिले हैं जी। टांग खींचने वाले भी मिले हैं और हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाले भी लोग मिले हैं जी। ऐसा नहीं है, दोनों तरह के लोग हैं जी। और इन सब में हम लोगों का नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये पर्सनल हो जाता है। और तो हम, अगर किसी ने हमारा टांग खींचा भी है
तो अगर एक ने टांग खींचा है तो 10 लोगों ने हमको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया है, तो मैं उन सबका शुक्रगुजार जिन्होंने टांग खींचा, क्योंकि अगर टांग वो ना खींचते तो शायद हमको 10 बढ़ाने वाले आगे ना मिलते। जी जी। तो टांग खींचने वाले को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मेरी टांग खींची और उनकी वजह से मुझे 10 लोग सपोर्ट करने वाले में जिन्होंने हमको आगे बढ़ा के कर दिया। नहीं, जैसा कि बहुत सारे जादूगर हैं जो जादू छोड़ चुके हैं, दूसरे फील्ड में वो काम कर रहे जी, हैं, जी। तो आखिर क्या समस्या आखिर देखिए, जो जादू छोड़ते हैं? हम बताते हैं। देखो जादू लोग देखिए जादू कई प्रकार से होता है। जैसे हम करते हैं अपना टिकट शो करते हैं, अच्छा। पब्लिक आती है, टिकट लेती है, शो देखती है, घर जाती है। एक जादू होता है कि आप घर में शादी है, फंक्शन है, पार्टी है, आपने बुलाया, जादूगर आया, जब 1 घंटे शो किया, आपसे जो फिक्स पेमेंट था उसने लिया, वो अपने घर चला गया। जी। तीसरा जादू वो होता है कि हम बाबा हैं, तांत्रिक हैं, ईश्वर की शक्ति हमारे पास है और हम आपकी जो समस्या है हम उसको दूर करेंगे, ये ताबीज़ पहन लो जी। और आपको दो हमने अपना ट्रिक दिखाया और आप लेकर गए तो आपसे जो दक्षिण मिल गई वो भी। तो ये तीनों लोग विधा एक ही है, लेकिन अब सब लोग कमा वहाँ से रहे, तो फेल इसमें कौन हो रहा है? फेल इसमें कोई नहीं हो रहा है, अच्छा। सभी लोग अपनी कला में सफल हो रहे हैं। अच्छा। बस दिक्कत क्या होती है, जब हम टिकट लेके शो करते हैं तो हमें सिर्फ काम हमारा जादू दिखाना है। अच्छा। सिर्फ हमने जादू दिखाया, स्टेज पे जादू दिखाया, पब्लिक को अच्छा लगा, लोगों को तारीफ की, नहीं अच्छा लगा उसने हमारी बुराई की। अब जादूगर का काम है जादू दिखाना स्टेज पे, अच्छा। उसका काम ये नहीं कि पब्लिक लेकर आए, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जादूगर इस चीज़ को कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। दरअसल एक्चुअली में क्या है ना कि जादू में पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, अच्छा। अच्छा। प्लस पहला माइनस पॉइंट। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं होते? हाँ, ऐसे इतने बड़े बड़े डायलॉग बोलना, ये सब सारा कुछ तो देखिए जी। हर चीज़ की प्रिपरेशन होती है। अधिकतर मैक्सिमम जो लोग फेल हो गए जादूगरों में, जी। वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छा। उन्हें मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं था। देखो जादू दिखाना अलग काम है, हर चीज़ को मैनेज करना अलग काम है। जी। जो लोग भी फेल हुए उनके पास मैनेजमेंट का कोई स्किल नहीं था। अगर आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलते हैं मैनेजमेंट के, जी। क्यों चलते हैं भाई? मैनेज करना सिखाया जाता ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे भाई इतनी पब्लिक को मैनेज करके अपने शो में बैठाना, टिकट काटना, ये कोई मामूली चीज़ है। लेकिन अब जादूगर पढ़ा लिखा ही नहीं है, गुरु शिष्य की परंपरा है। अब हमने गुरु से तो मंत्र अपना जादू तो तरीका सीख लिया, टेक्निक करना तो सीख लिया, लेकिन हमें क्योंकि उसमें लोगों का फोकस नहीं होता, उनको फोकस होता है कि हम अच्छा जादू दिखाएंगे तो पब्लिक आएगी पब्लिक। तो जितने लोग देख के आएंगे वही तो देखेंगे। अगर आपको नई पब्लिक लानी तो कैसे लाएंगे आप? जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ा काम, और पढ़े लिखे लोग इसमें आना भी नहीं चाहते हैं, यहाँ पे समस्या है। पढ़े लिखे लोग जादू में नहीं आना चाहते, उनके घर वाले चाहते हैं कि इतना पढ़ लिखने के बाद उनका लड़का कोई जादूगर। तो क्या अगर वो आए तो उनके लिए कैरियर है? जो हाँ बिल्कुल कैरियर है। देखो कला में कला है, दिस इज आर्ट, जी, फाइन आर्ट। और हम लोग इसको चाह रहे हैं कि ये भारत की जो 64 कलाओं में इसका भी एक नाम हो। सारे जादूगर लोग प्रयासरत हैं जी कि उसमें नाम आए। तो हम लोग चाहते हैं कि जादू आगे बढ़े, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा जी। और आप जो आप बोल रहे हैं ना कंपनियां में लोग दूसरा फील्ड पकड़ रहे हैं, उसमें आप गौर करेंगे जादूगरों का ईगो, एक तो उनको पढ़ा लिखा ना होना। जैसे पता है पढ़ाई लिखाई हर जगह काम आती है। बिल्कुल। हम जिस समय हम जादू में आए उस समय हम BA कर चुके थे, MA कर रहे थे जी। उस समय हम आए यहाँ जादू में, तो हमारी पढ़ाई लिखाई तो है जो हमको आज टिका के रखी है। बिल्कुल। हमको मालूम है ना कि किससे किस तरह बात करनी है। अब आप पत्रकार लोग पढ़े लिखे लोग आते हैं जी। जब अब पत्रकार अब आए तो हमारा काम है कि ना अधिकतर जादूगर लोग जादूगर के 1-2 ट्रिक आपको दिखा देंगे, आपको बोलेगा नहीं बहुत अच्छा जादू किया इन्होंने जी। लेकिन वो जादूगर बात कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कोई समस्या आ गई, इतनी टीम है जी, ये अलग मैटर होता है ना, इसलिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। लोग फेल होते हैं, जादू फेल नहीं होता है जी। उसकी कला आज भी आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा, आनंद आएगा जी जी। तो कहीं आप लोग का संगठन वगैरह कुछ है, जैसा कि अलग अलग? हाँ संगठन है, इसमें बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जी। तो कभी वो ऐसे जादूगर लोग को मदद करते नहीं करते जो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं? सारा जादूगर उसकी मदद क्यों करे? बिल्कुल। आप अपनी गलती से कर्जदार हुए ना कि उस जादूगर के कहने से कर्जदार हुए। जब आपकी कैपेसिटी नहीं है आप टिकट शो कर सकें जी। अब कैपेसिटी इसलिए नहीं क्योंकि आप पढ़े लिखे, आपका तो ज्ञान नहीं जी। बिल्कुल। अगर ज्ञान होता तो आपका शो चल जाता, आप परेशान ना होते। तो उसमें मदद कहाँ से हो सकती है? अगर आपसे पहले बोल रहे हैं कि आप उस लायक नहीं हैं। देखिए जादू में सब कुछ है, अगर आप उस लायक नहीं कि आप अच्छा शो कर सके, टिकट शो कर सके, तो आप उसमें मत जाइए उस फील्ड में। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। सरकार बहुत सारे प्रोग्राम कराती है जिसमें 8,000 10,000 रुपये प्रति प्रोग्राम को सरकार देती है। आप उसमें ट्राई करें। शादी बर्थडे में प्रोग्राम लेकर जादू इच्छा, अगर आपका टिकट में ही सोच जाना है तो जाइए। इसमें आप ये क्यों कहते हैं हम फेल हो गए तो हमारी जादू का दूसरे लोग संगठन मदद क्यों नहीं कर रहा है? क्यों मदद करे संगठन आपका? बिल्कुल। संगठन के लिए आपने क्या किया? सिर्फ संगठन से मदद ही लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात एजुकेशन जी। हम ऐसा नहीं कह रहे भैया कि मैं बहुत एजुकेटेड इसलिए मैं आज इस मुकाम पे हूँ, ये हमारे छोटी मुँह बड़ी बात होगी जी। हम ये कह रहे हैं कि आप पहले एजुकेटेड हो, पहले योग्य बनिए।
आगे हमारे साथ पढ़े लिखे लोग टीम में शामिल हैं जी और आप एजुकेटेड होंगे तभी आपको एजुकेटेड लोगों की बात अच्छी लगेगी। अगर कोई वो सुझाव हमको देते हैं तो हम उसको मनन करते हैं, सोचते हैं कि सही है गलत है, जी इतना भी तो हमारे अंदर थोड़ा दिमाग होना चाहिए और हमारी टीम भी हम तभी तो हमारे साथ कोऑपरेट कर पाएगी। अब हमारी अगर ईगो हट जाएगा कि अरे मेरा स्टाफ मुझसे ऐसे कैसे सजेशन दे सकता है, जी तो वहाँ भी ईगो हट कर आपको कर गया जी कि आप तो जादूगर। एक्चुअली में क्या है, जादूगरों के लोग लगता है कि जादूगर मैं स्वयंभू, अच्छा ये बड़ा भावना है लोगों के अंदर, तो ये भावना की वजह से भी लोग फेल हो जाते हैं। जी जी तो हम सभी से यही गुजारिश करेंगे। आपने बहुत कीमती वक्त दिया जादव हाँ, साहब, तो हम बस आपसे ये चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से मसौढ़ी वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? कि मसौढ़ी वासियों के साथ मैं पूरे बिहार से भी अपील करता हूँ। आपका चैनल पूरे बिहार में देखा जा रहा है जी और हो सकता हो कि पूरे भारत में भी आपको जल्दी से देखा जाए, पसंद किया जाए। मैं शुभकामनाएं आपके चैनल को देता हूँ, एजी टीवी को। जी और हम संदेश हम यही देंगे, देखिए कोरोना काल चल रहा है, हो सकता है आपके भी काम धंधे गए हों, हमारा भी गया था, सबका गया था, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। और जब वैक्सीन आ गई है, मास्क लगाइए। कोरोना तो आप लोग समझ रहे हैं कि आसपास ये गरीबों के लिए नहीं है। जी हाँ, ये कोरोना गरीबों के लिए नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सर्दी खांसी हम लोग बचपन से होता आ रहा है। हम लोग ज़मीन पे खेलने वाले लेटने वाले लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग को कोरोना कुछ नहीं करने वाला है, इसलिए डरिए नहीं, आराम से निकलिए घर से, अपने काम को दिए फोकस करिए। इसके अलावा बिहार के जिन जगहों में मैं जाने वाला हूँ, आप इंतजार करिएगा और आप हमें इनवाइट करें इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से कि हम वहाँ शो करें, हमारी बात को लोगों तक पहुँचाएँ। जादूगर सिकंदर सर्च कर सकते हैं आप हमारे गूगल पे, यूट्यूब पे भी हम आपको मिल जाएंगे। और इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम भी लोगों तक पहुँचे और ये भी लोगों तक पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर साहब, आपने कीमती वक्त दिए। तो ये थे जादूगर सिकंदर जी, जिन्होंने बताया कि आज क्यों जादूगर फेल हो रहे हैं, क्यों इस इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में काम करने पे मजबूर हो रहे हैं और कैसे कोई मुकाम तक पहुंच रहे हैं। तमाम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने दिया। और जो अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में भी इन्होंने संदेश अपने कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। और भी समाज में वैसे कुरीतियाँ हैं जिसे लोग अंधविश्वास हो चाहे और भी बाबा के चक्कर में पड़ते हैं, उनसे भी इन्होंने सावधान रहने की सलाह दी है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर साहब, अपनी कीमती वक्त दी।